नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के पहले ही बिहार की राजनीति में तहलका मच गया है। राजद और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस में अब युद्ध शुरू हो गया है। तो आज की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बिहार में उपचुनाव वैसे तो 30 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार में महाभारत शुरू हो गया है बिहार की राजनीति में। और जैसे महागठबंधन के नियम के अनुसार राजद एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली थी और कांग्रेस एक सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया और राजद ने दोनों ही सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। और आरजेडी के इस फैसले से कांग्रेस बौखला गई और नाराज आरजेडी ने सीधा सीधी आरजेडी पर आग उगल दिया और आरजेडी को सीधा चेतावनी दे दी है। कहा है कि अब कांग्रेस भी दोनों ही सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। राजद के फैसले से पूरी तरह से कांग्रेस भड़क गई है और कहा है कि राजद ने नहीं निभाया गठबंधन धर्म। सीधा सीधी कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राजद ने हमें धोखा दिया। और जिस तरह से फायर ब्रिगेड नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अब खबर आ रही है कि कन्हैया और तेजस्वी होंगे अब आमने सामने, कांटे की टक्कर होगी। महागठबंधन में दरार के बाद उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव। और इधर विधानसभा उपचुनाव में जदयू से भी बड़ी खबर आ रही है कि जदयू के सभी दिग्गजों को प्रचार में उतारने की तैयारी हो रही है। और इधर महागठबंधन में छिड़ी जंग के बीच कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को एक मौका दिया है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम यानी 24 घंटे का टाइम दिया है। कहा है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले, वरना ठीक नहीं होगा। तो अब राजद आखिर क्यों मानेगी? राजद ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो वहीं कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन रहा है। तो शायद अब राजद को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। और इधर देखिए, विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से नहीं डरी आरजेडी। जगदा बाबू बोले कि उम्मीदवार का नाम हम वापस नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो जाए, यही हमारा अंतिम फैसला है। तो इधर कांग्रेस अब आरजेडी से बदला लेने को तैयार है। कांग्रेस करेगी जैसे को तैसा और दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार और तारापुर से राजेश मिश्रा की दावेदारी अब कंफर्म कही जा रही है। खबर आ रही है कि अब कांग्रेस और राजद में आमने सामने की टक्कर होगी। उपचुनाव में कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दोनों सीट पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिहार में जो 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाला है, तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया है। राजद ने रविवार को ही तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। बड़ी बात यह है कि राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार गणेश भारती को उतार दिया है और उसके लिए कांग्रेस से कोई भी बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। और कांग्रेस बार बार मांग कर रही थी कि हमें बस एक ही सीट दे दीजिए कुशेश्वर स्थान से, बाकी राजद आप एक सीट पर चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन राजद ने कांग्रेस की बात नहीं मानी और अगर राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार वापस नहीं लिया तो कांग्रेस दोनों ही सीट यानी तारापुर और कुशेश्वर स्थान से दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देगी। और इधर कांग्रेस ने राजद यानी तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अगर आरजेडी 24 घंटे के अंदर अपने कुशेश्वर स्थान सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेती है तो कल ही हम यानी कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर देगी। तेजस्वी यादव को सिर्फ 24 घंटे का समय मिला है। बिहार में कांग्रेसी नेता आरजेडी और तेजस्वी यादव के खिलाफ अब आग उगलने लगे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मदद करने के लिए महागठबंधन को कमजोर किया है।
और इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि हमारा मकसद विरोधियों को पिटकारी देना है, यानी इस विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सीधे उठाकर पटक देना है। हम इसके लिए सभी का सहयोग मांग रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि कांग्रेस को हम दुख पहुंचाएं। तो जहां एक तरफ महागठबंधन की तरफ से राजद बार बार नीतीश सरकार को चेतावनी दे रही है और कह रही है कि चुनाव हम ही जीतेंगे, और बार बार नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा जा रहा है कि दम है तो इस बार चुनाव जीत कर दिखाएं। और इधर देखिए, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जहां एक तरफ विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही सीट जीतने का दावा किया, तो वहीं चुनाव में हार के बाद सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। और साथ ही राजद प्रवक्ता ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चलने वाला है, वे बिल्कुल ही थक चुके हैं, उन्हें उपचुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इधर कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं रहा। कांग्रेस अब दोनों ही सीटों पर सिर्फ न अपने प्रत्याशी उतारेगी बल्कि पार्टी की जीत भी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। तो अब बिहार की राजनीति में बड़ा दिलचस्प खबर आ रही है कि आखिर कौन चुनाव जीतेगा। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव भी जेल से बाहर आ रहे हैं। पप्पू यादव को जेल ने बाइज्जत बरी कर दिया है और पप्पू यादव भी अब उपचुनाव लड़ने वाले हैं। पप्पू यादव की पार्टी जाप ने घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले उपचुनाव में तारापुर से उम्मीदवार हो सकते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। और इधर खबर आ रही है कि कन्हैया और तेजस्वी अब आमने सामने होंगे, इनमें अब कांटे की टक्कर हो सकती है। और इधर कन्हैया कुमार से कांग्रेस में ताकत बढ़ जाएगी। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इधर तेजस्वी यादव भी बिहार में काफी सक्रिय हैं। तो अब बिहार की राजनीति में कुछ बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता है। कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार में आने से भाजपा और जदयू के खिलाफ कांग्रेस की ताकत बढ़ जाएगी, ये तय है। यदि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी तो तेजस्वी और कन्हैया कुमार के लिए अग्नि परीक्षा जैसी ये खबर होगी। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और अंत में अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं, क्या राजद और कांग्रेस को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए या दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा? क्या राजद को कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ देना चाहिए या क्या कांग्रेस को ही ऐसा करना चाहिए कि राजद को ही दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाए? आप अपने बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।